नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रीलिम्स 2025 बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है और आप तैयार ये भी करने के लिए बैठे हैं कि भाई हमें एक कंपाइलेशन मिल जाए और सारे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस बार प्रीलिम्स 2025 में आए हम एक जगह उसको बैठकर एकत्रित करके पढ़ लें। यही आपके मन में होगा और ये मन में आपके बहुत दिनों से चल रहा था। देखिए, हमें समझ में आ गया और हमने आपके लिए इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वो एस्पेक्ट्स कवर हैं जो इस बार प्रीलिम्स 2025 में आ सकते हैं। सिमिलर बेसिस पर हमने इन्वायरमेंट का एक छोटा टॉपिक चुना है, स्पीशीज़ का। आप इस पर बहुत ज़्यादा समय मत लगाइएगा क्योंकि आजकल क्वेश्चन स्पीशीज़ पे कम आ रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट हम आपको दे रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू कर लीजिएगा और जितना हम यहाँ पे बोलेंगे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, सुन लीजिएगा। शायद ये सारे स्पीशीज़ में से अगर एक भी हमें मिला तो मेरे 2 नंबर पक्के हो गए और -0.66 बच जाएगा, मतलब आप 2.66 प्लस ही रहेंगे। सोचिएगा बैठ के। हम चालू करने जा रहे सेशन को, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का स्पीशीज़ का पार्ट, 1 शॉर्ट वीडियो, सारे स्पीशीज एक ही सेशन में आपके सामने। चालू करें, चलिए। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम आपको फटाफट बताना भी चाहेंगे। अगर आप मन कर रहा है कि आप जुड़ जाए हमारे साथ, आज नहीं, हो सकता है कि आपके कोई जानने वाले हों, कोई भी हो, आप उनको बोलेगा भैया अभी फ्लैट 60% ऑफ और 6 महीने का एक्सटेंशन चल रहा है। CMC कोड याद रखिएगा। इस कंटेंट को वैल्यू करने के लिए एक कोड याद रखिएगा, CMC, उसको ज़रूर आपको लगाना है और जुड़ जाना है। CSAT के लिए 2999 में पूरा कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। बैचेस इस प्रकार है जो नीचे लिखे हैं, हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। चलिए अब हम सेशन पे चलते हैं। पहला टॉपिक जो बहुत बार न्यूज़ में रहा है, सवाल आया भी है, वो रेड सैंडर्स से रिलेटेड है। रेड सैंडर्स आंध्र प्रदेश के एक ड्राई डेसिडुअस ट्रैक्ट में पाया जाने वाला एक पेड़ है। पुष्पा मूवी आपको याद होगी वैसे तो, ये इसी के ऊपर है और इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा। और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ईस्टर्न घाट के पैच और आंध्र प्रदेश का ही एंडेमिक है। तो जब हम एंडेमिक बोलते तो समझिएगा ये वहीं मिलता है, बस कहीं और नहीं मिलेगा। एंडेमिक टू इंडिया और एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट्स है। खैर, इसका डीप रेड वुड है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होता है, फर्नीचर में यूज़ होता है और स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप रेड सैंडर्स देकर समझेंगे कि क्या ये एरोमेटिक है, इसका अरोमा है। आपको बता दें, अरोमा नहीं है। ये अरोमा के लिए यूज़ नहीं होता है, ये आपके फर्नीचर्स के लिए यूज़ होता है, आपके ड्यूरेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, अरोमा के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इसको एकदम याद रखिएगा और ये क्वेश्चन आपका कभी भी आपके सामने आ सकता है। और रेड सैंडर्स तो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो इसको एकदम आप याद रखिएगा। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, आइए। अगला जो हमारा है वो साइट्स, हम आपको एक जिक्र कर दे रहे हैं। हालांकि हम स्पीशीज़ के बाहर भी जब एक और दो कुछ करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के दौरान भी हम आपको बताएंगे। साइट्स हमारा कन्वेंशन है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अभी जो साइट्स आपका हो रहा है 1963 में ड्राफ्ट करा IUCN और IUCN के द्वारा, मतलब यहाँ 2-3 लोग बैठ रहे हैं, UNEP, IUCN, से बहुत इंपॉर्टेंट लोग बैठ के साइट्स बना रहे हैं। भारत भी साइट्स का मेंबर है, मतलब हमें इंडेंजर्ड स्पीशीज में ट्रेड को बंद करना है, रेगुलेट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना, उसके लिए साइट्स आएगा, धीरे धीरे आपके सामने आएगा। आपको हम एक चीज बता दें कि रेड सैंडर्स के लिए क्यों न्यूज में था ये। इंडिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम साइट्स RST, क्वेश्चन बन सकता है। RST क्या है? रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड। हमने इंडिया को साइट से हटा दिया है, साइट से अब इंडिया इसमें RST में नहीं है। ये प्रोसेस है जहां पर साइट्स की कमिटी होती है, वो एग्जामिन करती कंट्री का स्पीशीज एक्सपोर्ट कि वो कंप्लाई कर रहा है कि नहीं साइट्स के रेगुलेशन के साथ। अगर नहीं कर रहा होता है तो कुछ पेनल्टी लगाती है, डिसिप्लिनरी एक्शन लगाती है, ट्रेड सस्पेंशन हो सकता है। अगर कर रही है तो कोई बात नहीं। तो हम अब इससे चंगुल से ही बाहर हैं, हम RST से बाहर हैं। तो वो आपसे पूछ सकते हैं RST न्यूज में था, रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड न्यूज में था, किससे संबंधित है? ट्रेड आ गया, याद रखिएगा ट्रेड की चीजें साइट्स के अंतर्गत आप डिस्कस करते हैं, CITES। आइए अगले स्पीशीज पे चलते हैं। ये है आपके सामने घड़ियाल। घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और रिवराइन इकोसिस्टम में मिलते हैं। चंबल अच्छा खासा इनका गढ़ है, हालांकि सिर्फ चंबल में ही नहीं है, ये गंडक में भी हैं, घाघरा में भी, वहाँ भी मिलते हैं वो। ऐसे तो बोला जाता है शाही होते हैं, पर जब दौड़ाने बैठेंगे तो क्या ही शाही होंगे। और ये मुंह खोल के अपना आराम से बैठे रहते, बास्किंग रेप्टाइल्स होते हैं, ऐसे मुंह खोल के बैठे रहते, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फिश ईटिंग भी होते हैं, एक्सक्लूसिवली फिश ईटिंग होते हैं। इनका लॉन्ग नैरो स्नाउट होता है विद इंटरलॉकिंग टीथ। मेल्स हैव बल्बस स्ट्रक्चर ऑन स्नाउट यूज्ड इन मेटिंग डिस्प्लेज।
री इंट्रोडक्शन एफर्ट्स दे आर अंडर वे। हम लोग चंबल रिवर सैंक्चुरी में इनका री इंट्रोडक्शन कर भी रहे हैं, और घड़ियाल के ऊपर हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे लिए कि घड़ियाल्स को हम वापस से और अच्छे से इनका पॉपुलेशन करें। मगर क्रोकोडाइल, अब घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो सारा ही क्रोकोडाइल फैमिली वही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। मगर क्रोकोडाइल वल्नरेबल है। ये फ्रेश वाटर में भी आपको मिलता है, लेक्स, रिजर्वायर सब जगह आपको मिल सकता है, और ये ज़्यादातर आपके फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स को खाता है। मैन मेड वाटर बॉडीज़ में भी ये रह सकता है। और गुजरात का विश्वामित्री रिवर जो है, गुजरात की विश्वामित्री रिवर है, सबसे बड़ा मगर का पॉपुलेशन वहीं पाया जाता है। तो एक छोटा सा ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम इसको हाईलाइट यहाँ पे कर दे रहे हैं, याद रखिएगा इसको। ये गुजरात का विश्वामित्री रिवर जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मगर का पॉपुलेशन पाया जाता है। कौन से रिवर में? विश्वामित्री में। चलिए, अब हमने देखा मगर, क्रोकोडाइल, तो सॉल्ट वाटर भी देख लीजिए भाई। एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, एक वल्नरेबल था, एक लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न। और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नाम से लग रहा है सलाइन से रिलेटेड है, तो भितरकनिका में मिल सकता है। वैसे ही बहुत जगह मिलता है आपको, भितरकनिका में मिलता है, सुंदरबन में मिलता है, अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास मिलता है, तो सॉल्ट से रिलेटेड है। एपेक्स प्रेडेटर है, नेस्ट बिल्डर्स होते हैं ये नेस्ट बनाते हैं, टेरिटोरियल भी हैं, आके ऊपर रहेंगे। कार्निवोरस सभी हैं इनमें से, कोई ऐसा हर्बीवोरस तो आपको क्रोकोडाइल नहीं मिलने वाला। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, कैन लिव इन बोथ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर, और स्ट्रॉन्ग होमिंग एबिलिटी, घर बनाने में बड़ा आगे होते हैं। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक अपना पूरा घर बनाने में लगे रहेंगे, सोशल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। ये है आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ऑलिव रिडली, इतना न्यूज़ में रहता है कि लोगों को लगता है कि इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके वल्नरेबल आते हैं IUCN स्टेटस में। ये एक बहुत अच्छा मास नेस्टिंग करते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी रूकरी या अरीबाड़ा हमारे यहाँ बनता है, वो आपका गहिर माथा बीच है उड़ीसा के तट पर। वहाँ ये सबसे ज़्यादा नंबर में फ्लॉक करते हैं, बढ़िया मिट्टी का ढेर बनाएंगे और उसमें मास लेइंग ऑफ एग्स कर देते हैं। इसी को अरीबाड़ा कहा जाता है और काफ़ी फेमस है। हम लोग इनका भी कोशिश करते हैं कि सर्वे करते रहें, और इस बार के सर्वे में पता चला कि ये बढ़ते जा रहे हैं। 6.5 लाख अराइवल्स हुआ इस बार। ऋषिकुल्या रिवर है उड़ीसा की ही, महानदी रिवर के नीचे उतरेंगे तो आपको ऋषिकुल्या रिवर मिलेगी, वहाँ पे इसका भी अरीबाड़ा बना रहता है। इनकी डाइट जेलीफिश, क्रस्टेशियन, मॉलुस्क, ये भी आपके कार्निवोरस हैं, खाते हैं उसको। और मास नेस्टिंग ये करते हैं, मतलब एक साथ बढ़कर मास नेस्टिंग करते हैं आपका। चलिए, हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है ऑलिव रिडली टर्टल सिर्फ भारत में मिलते हैं क्या? जवाब दीजिएगा। देखते हैं नीचे कमेंट में कितने लोग जवाब देंगे, और हम इसका जवाब आपको नीचे ही देंगे कमेंट में। क्या ऑलिव रिडली टर्टल सिर्फ भारत में पाए जाते हैं? देखते हैं कितने लोग को क्या गलतफहमी है। बुल एंड्स न्यूज़ में रही है। अच्छा, ये न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट शब्लैंड से पाई जाती है। IUCN अभी इसका इवैल्यूएट नहीं, ये इसलिए रही है, आप देखेंगे रात में मून की लाइट जब पड़ती है तो मून की लाइट से एक नेविगेशन पैटर्न मिलता है कुछ हमारे यहाँ स्पीशीज़ को, जैसे टर्टल्स को मिलता है। वैसे ही हमारे पास बुल एंड्स हैं जो कि मून की पोलराइज्ड लाइट से अपने आप का नेविगेशन करती हैं। डंग बीटल्स भी हैं, वो भी मून की लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी करते हैं बुल एंड्स भी। तो क्वेश्चन एक ब्रॉड बन सकता है कि कौन इनमें से मून की लाइट का नेविगेशन यूज़ कर सकता है? तो बुल एंड कर सकती है, तो एंड भी कर सकती है, बीटल भी कर सकते हैं, टर्टल भी कर सकते हैं, तो उसमें परेशान मत होइएगा। चलिए, हम बैक वेल लीस्ट कंसर्न है, न्यूज़ में अभी रही है क्योंकि एक हम बैक वेल ने अभी किसी को अंदर खाया और वापस निकल भी दिया बाहर। ग्लोबल ओशन में पूरे में आपको मिलेगी, माइग्रेटरी अक्रॉस इक्वेटर, ये वोकल है, एक्रोबेटिक है, लॉन्ग माइग्रेशंस करती है। डाइट इसका सब कुछ आप समझ सकते हैं, क्रिल, स्मॉल फिश, ये सब कुछ इनका चलता है। यूनिक ट्रेट है, नोन फॉर कॉम्प्लेक्स वेल सॉन्ग्स यूज्ड इन मीटिंग। हम अभी वेल के बारे में आपको और भी बताएंगे, थोड़ी देर में बस बताएंगे। तो कायाकर एक इंसिडेंट हुआ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन की, वहाँ पर अंदर लिया और वापस उसको छोड़ भी दिया बाहर। क्यों ऐसा हुआ हम आपको बलीन वेल्स के बारे में अभी बताएंगे, तो और इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, तब तक थोड़ा सा इंतजार करिएगा। चलिए, यूरेशियन ऑटर नियर थ्रेटेंड है, रिवर्स वेटलैंड स्पेशली इन यूरोप और एशिया में न्यूज़ में रहा है काफ़ी। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ रिवर ऑटर इंडिकेटर स्पीशीज़ है कि नहीं है, तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। हाँ, इंडिकेटर स्पीशीज़ है क्योंकि ये किसी भी जगह का पॉल्यूशन क्या है, क्या परेशानी है, उससे इंडिकेट अपने आप को कर सकता है, या फिर आपको इंडिकेट करेगा कि इसकी पॉपुलेशन घट रही है, बढ़ रही है।
फर्स्ट लाइव डॉक्यूमेंटेशन इन कश्मीर इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 25 ईयर्स। हम लोग इनको करने वाले हैं। ये है यूरेशियन ऑटर। क्या खाते हैं? फिश, फ्रॉक्स, क्रस्टेशियंस। तो एक बात तो तय है कि कार्निवोरस की तरफ ही हैं। रोडोडेंड्रॉन वट्टी, कोई इवैल्यूएशन अभी इसका नहीं है। ये क्यों है हम आपको बता दें, क्योंकि ये आपका नागालैंड में हैबिटेट है, हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एवरग्रीन श्रब ट्री है, फ्लावरिंग इन स्प्रिंग, और इसका सेंसिटिव टू क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट लॉस। मेनी रोडोडेंड्रॉन आर इकोलॉजिकली कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज वो होते हैं जिनका पॉपुलेशन घटने या बढ़ने से वहां के इकोसिस्टम पे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाए, वो कीस्टोन स्पीशीज होते हैं। तो मेनी रोडोडेंड्रॉन स्पीशीज दे आर इकोलॉजिकली कीस्टोन स्पीशीज। तो अगर वो आपसे कभी पूछें कि बताओ क्या रोडोडेंड्रॉन भी कीस्टोन स्पीशीज का पार्ट बन सकता है, बोले हाँ बन सकता है, क्यों नहीं है। उसका होना ना होना हो सकता है मेरे इकोसिस्टम पे एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सके। तो कीस्टोन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीस्टोन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखिएगा। बार हेडेड गूस, लीस्ट कंसर्न आईयूसीएन स्टेटस, माइग्रेटरी बर्ड है, सेंट्रल एशिया में ब्रीड करता हुआ पाया जाता है, विंटर भारत में आता है, माइग्रेटरी है, फ्लॉकिंग वाटर बर्ड है, हमारे यहाँ पोंग डैम में भी आता है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी में भी आता है। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए पोंग डैम कहाँ पे है। लोकेशन तो आप कर ही रहे होंगे, प्लेसेस इन न्यूज़ भी आपके सामने आएगा और क्वेश्चन वहीं से आएगा। हर्बीवोरस है, याद रखिएगा, एक्वाटिक प्लांट और ग्रेन्स खाते हैं। बार हेडेड गूज फ्लाइज एट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड अमंग बर्ड्स अबाउट 30,000 फीट। स्पेशल ऑक्सीजन अडेप्टेशन है इनके पास। सोचिए इतना ऊपर उड़ रहे हैं तो कुछ ऑक्सीजन का अडेप्टेशन तो किए ही होंगे। साइटेड इन लार्ज नंबर्स एट पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत बड़े नंबर पे अभी हमें दिखा है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ है पोंग डैम बताइएगा कमेंट करके। कैंगरू या कंगारू जो आप इनको बोलते हो, ये मर्सूपियल्स की प्रजाति है। अभी न्यूज़ में काफ़ी रहा है, क्यों, अभी तुरंत आ जाएगा। आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न भी, नियर थ्रेटेंड भी है, डिपेंडिंग अपॉन बहुत तरीके के कंगारूज हैं। ग्रासलैंड्स में आपको पाए जाएंगे। कूद कूद कर हॉपिंग लोकोमोशन करते हैं, सब हमें पता है। मार्सुपियल पाउच है, यंग को अपने पाउच में कैरी करते हैं। हर्बीवोरस है, ग्रासेज एंड स्ट्रप्स, और पंचिंग बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, इनका हो क्या रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आईवीएफ के माध्यम से इनको रीब्रीड करने का या इनको इंट्रोड्यूस करने का। तो फर्स्ट सक्सेसफुल आईवीएफ एम्ब्रायो बना है 2025 में मार्सुपियल का। हो सकता है इनका इंडेंजर्ड पॉपुलेशन को थोड़ा फायदा हो जाए। अच्छा, अब आप सोचेंगे ये हम आखिर क्यों आपको दिखा रहे हैं? सर न्यूज़ में है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। वॉलेस लाइन याद रखना है। बायोजोग्राफिकल रेल्म्स आप ज्योग्राफी में नॉर्मली तो नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं। आप उसमें देखेंगे कि एक वॉलेस लाइन है जो सेपरेट करती है ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास की स्पीशीज को फ्रॉम एशिया। तो मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गए। ये वॉलेस लाइन है, आप जो देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है ये वॉलेस लाइन है। ये वॉलेस लाइन है, ये सुलावेसी और बोर्नियो के बीच से होकर गुजरती है, बाली और लोम्बॉक के बीच से होकर गुजरती है, और ये बताती है कि आपके इसके ईस्ट की तरफ सारे मार्सुपियल्स हैं, बीस टाइप हैं, और इसके जो इधर आएंगे वेस्ट में आएंगे वो सारे आपके हो सकते हैं एशियाटिक टाइप के स्पीशीज हो। तो वॉलेस लाइन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन कौन से मार्सुपियल हो सकते हैं? विच ऑफ दीज कुड बी मार्सुपियल्स? याद रखिएगा, कंगारू तो है ही मार्सुपियल, आपको पता है। क्या कोआलास भी हैं? याद रखिएगा, यस कोआलास भी हैं आपके। क्या ओपोसम्स भी हैं? बिल्कुल याद रखिएगा। तस्मानियन टाइगर भी याद रखिएगा एक मार्सुपियल है। तो मार्सुपियल एक बड़ी प्रजाति होगी जिसके छोटे छोटे सब स्पीशीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैंगरू हैं, कोआलास हैं, ओपोसम्स हैं, तस्मानियन टाइगर भी है। ठीक है, बस इतना आपके दिमाग में बस होना चाहिए। मार्सुपियल आखिर क्या, हम बोल रहे हैं अगर मार्सुपियल तो मतलब क्या? याद रखिएगा, विविपैरस एक प्रॉपर्टी है इनका। विविपैरिटी मैंग्रोव्स में भी दिखता है। बताइएगा कि आपने पढ़ा है मैंग्रोव्स एक बहुत अच्छा अडेप्टेशन करता है विविपैरिटी का। विविपैरस होते हैं, क्या है यहाँ पे विविपैरिटी क्या है? फीमेल मार्सुपियल्स गिव बर्थ टू लिविंग यंग इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स। ये होता है विविपैरिटी। मैंग्रोव्स में क्या था, वो सीड नीचे जाके जर्मिनेट नहीं कर रहा, पहले ऊपर ही जर्मिनेट करेगा फिर नीचे जाएगा, वो विविपैरिटी हो गया। शॉर्ट जेस्टेशन मार्सुपियल्स का शॉर्ट जेस्टेशन होता है, ये भी आपको याद रखना है। एज द यंग वंस दे आर बोर्न एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पाउस्ड यंग, ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा फीमेल मार्सुपियल से रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड यंग एंड इज कॉल्ड एज जॉइज, उनको जॉइज बोलते हैं। आफ्टर गेटिंग बोर्न दिस जॉइज क्रॉल इनटू द मदर्स पाउच टू कंटिन्यू देयर डेवलपमेंट। वो अंदर पाउच में अपना डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट उनको मिलता है। दे लैक प्लेसेंटा, याद रखिएगा
मार्सुपियल में प्लेसेंटा नहीं होता। आप देखेंगे जब घर में बच्चा पैदा होता है तो एक प्लेसेंटा होता है, जोड़ता है माँ को बेबी के कॉर्ड से जोड़ता है, वो मार्सुपियल्स में नहीं होता है। इंस्टेड द यंग गेट देयर नरिशमेंट इन पाउच अटैच टू द मदर, वो पाउच से ही अपना नरिशमेंट लेते हैं। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट टू डेजर्ट्स, ये हर जगह आपको मिल सकते हैं। दे हैव अडेप्टेड टू डिफरेंट इकोलॉजिकल नीशेस एंड इनमें से कुछ हर्बीवोर्स होते हैं लाइक कैंगरूज, व्हाइल अदर्स आर कार्निवोर्स आल्सो लाइक द तस्मानियन डेविल, ये आपका कार्निवोर भी हो सकता है। तो कुछ हर्बीवोर्स भी हैं, कुछ आपके कार्निवोर्स भी हो सकते हैं मार्सुपियल्स में। याद रखिए ऑल द मार्सुपियल्स आर ओनली हर्बीवोर्स, तो याद रखिएगा नहीं, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, अमेरिकाज, इन सब जगहों पाया जाता है। भारत में मार्सुपियल नेचुरली नहीं पाया जाता। आप ला के रखे हो तो अलग बात है, नेचुरली नहीं पाया जाता। जैसे क्वेश्चन देखिए आया था, ये मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आपको बता दें यहाँ पर बोथ 1 and 2 दे कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विद नो प्रेडेटर्स, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं दूसरा वाला तो गलत ही स्टेटमेंट है। आप ग्रासलैंड में इनको देख सकते हैं, डेजर्ट में देख सकते हैं, तो ओनली वर्ड वहाँ पे गलत है। और दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। हुलॉक गिब्बन का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, फिर से आ सकता है। इनका आयुष्य स्टेटस इंडेंजर्ड है। कहाँ पाए जाते हैं आपको एकदम बता दें, ये आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, अरुणाचल में मिलेंगे। और ये भारत का इकलौता एप स्पीशीज़ है और फ्रैगमेंटेशन और इन सब की वजह से इनका भी पॉपुलेशन कम हो रहा है। क्या खाते हैं ये? फ्रूट्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं और स्मॉल एनिमल्स को भी खा जाते हैं। ये हुलॉक गिब्बन है, ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये क्या देखिएगा, मोनोगैमस है, टेरिटोरियल है। नॉर्मली एप्स या मंकीज में आप देखेंगे तो पॉलीगैमस होते हैं, ये मोनोगैमस हैं और टेरिटोरियल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। गोल्डन हेडेड किस्टिकोला, अब देखिए वो लोग क्या करेंगे आपसे ना, वो गोल्डन हेडेड हटा देंगे, वो आपसे बस पूछेंगे सिस्टिकोला। याद देखिए सिस्टिकोला किसके रिस्पेक्ट में आपने पढ़ा है? बर्ड के रिस्पेक्ट में। लीस्ट कंसर्न है मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, केरला, वहाँ पे अभी आपका हैबिटेट है इनका। इलैबोरेट सॉन्ग फ्लाइट्स एंड डोम शेप्ड नेस्ट के लिए जाना जाता है। इंसेक्टिवोरस है और वाइब्रेंट गोल्डन हेड एंड कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशन पैटर्न्स, तो सॉन्ग आपका अच्छा खासा ये बोल सकती है, प्लस डोम शेप्ड नेस्ट बनाती है। ये गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला है। मेलानिस्टिक टाइगर बहुत न्यूज़ में रहा है पिछले 2-3 सालों से। मेलानिन का गेम है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यहाँ पर एक याद रखना है आपको। ये एकदम आपको एक चीज़ यहाँ पे एक बता दें, आयुष्य स्टेटस इनका इंडेंजर्ड ही है, जो कि बंगाल टाइगर का, एक सेकंड दीजिएगा, जो कि बंगाल टाइगर का है। और डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, मतलब अब ईस्टर्न घाट आ गया तो उड़ीसा की तरफ आप चले जाइएगा। सॉलिटरी टेरिटोरियल बिहेवियर होता है इनका, कार्निवोरस होंगे, स्वाभाविक सी बात है। इनमें एक जेनेटिक वेरिएशन होता है जो बैकिश ब्लैक स्ट्राइप्स इन पे बना देता है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि म्यूटेशन होता है एक जीन में, अगूती जीन है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में आप जानते हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है ये, और ये एलिफेंट रिजर्व, इट्स पार्ट ऑफ द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व ऑल्सो। सिमली पार्क में आपको मिलते हैं मेलानिस्टिक टाइगर। आइए देखते हैं क्या है। ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर है आफ्टर गल्फ ऑफ कच्छ एंड द कंट्रीज ओनली वाइल्ड हैबिटेट फॉर मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स जो ब्लैक कलर का पैच रखते हो। तो मेलानिज्म क्या है? एक जेनेटिक कंडीशन है जहां बहुत ज़्यादा मेलानिन बॉडी बनाती है। एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्किन बनाती है, इन द स्किन दैट प्रोड्यूसेस हेयर, आई एंड स्किन पिगमेंटेशन, जो ब्लैक पैच दे देता है। तो मेलानिन की वजह से वो ब्लैक पैच हो जाता है। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर से जो सिमलीपाल के आसपास है वो एक यूनिक लिनिएज है विद हायर देन नॉर्मल लेवल्स ऑफ मेलानिन। इनसे इनका ब्लैक एंड येलो इंटरस्पर्ट टाइप बनता है ऑन देयर कोट्स। दे आर नॉट एंटायरली ब्लैक एंड देयरफॉर मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज स्यूडो मेलानिस्टिक। 2022 का एस्टिमेशन हुआ तो 16 इंडिविजुअल्स रिकॉर्ड किए गए थे और इसमें से 10 मेलानिस्टिक थे। तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है। यहाँ पर मेलानिस्टिक टाइगर्स आपको मिलते हैं जो कि मेलानिन की वजह से हैं। ऑयस्टर स्पीशीज़ के हिसाब से ये आपका लीस्ट कंसर्न होता रहता है। कुछ यहाँ पे नियर थ्रेटेंड भी हैं। ये कोस्टल मरीन हैबिटेट्स में आपको मिलते हैं और बिहेवियर इनका सिसाइल है। दे अटैच टू सबस्ट्रेट इन कॉलोनीज। ये क्यों हम आपको बता रहे हैं, आपको एक छोटा सा बताना था यहाँ पे। ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं या पेप्टाइड्स जनरेट करते हैं और ये दे आर वेरी पोटेंशियल अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो ऑयस्टर्स दे आर एक्सपोज टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देयर नेचुरल मरीन एनवायरनमेंट। तो बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसपास, तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है। दे रिलाई हैविली ऑन
antimicrobial proteins या peptides and the strings of molecules known as peptides in their hemolymph या blood। और इसी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपनी भी बैक्टीरियल फाइट में। तो ऑयस्टर्स का इस्तेमाल है, आप ये देखेंगे जो शेल टाइप आपको दिख रहा है, ऑयस्टर्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं फॉर आवर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए। ये मरीन एनिमल्स जो होते हैं वो लगभग फिल्टर भी करते रहते हैं पानी को, 1.3 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर तक ये कर सकते हैं फिल्टर। दे आर एनिमल्स विद आईज ऑल ओवर देयर बॉडी, दीज आईज हेल्प देम एस्केप देयर प्रीडेटर्स, ये भागने में भी काम करता है। शेल हाइडिंग इन क्रिएचर्स, दे आर नोन टू हाइड इन देयर शेल अपॉन सीइंग, ये शेल बंद कर लेते हैं। और दीज एनिमल्स डू नॉट हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनका कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है, देयरफॉर दे कैन नॉट फील द पेन लाइक ह्यूमंस। दे आर एनिमल्स दैट ईट algae and other food particles that are usually drawn to their gills. They are known to reproduce through broadcast spawning in warm waters and are also capable of changing their gender, ये अपना जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। तो ऑयस्टर के बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता दें, हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी एक चालू हो रहा है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और CMC कोड याद रखिएगा जिसमें आप हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं। नहीं, खत्म नहीं हो गया, अभी और है। चलिए, इंडियन बाइसन जिसको आप गौर के नाम से भी जानते हैं, वल्नरेबल है, याद रखिएगा IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, इमेज आप देख सकते हैं, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी शेड्यूल 1 में है। ये आपको फॉरेस्टेड हिल्स और ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, शाई होते हैं और नॉक्टर्नल होते हैं और हर्ड्स में रहते हैं। नॉक्टर्नल डायरनल वो लोग पूछ रहे हैं आपसे। डाइट इनका हर्बीवोरस है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यूनिक ट्रेट है, लार्जेस्ट वाइल्ड बोवाइन स्पीशीज इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट प्रे बेस्ड फॉर टाइगर्स, टाइगर्स इनको हंट करते हैं सर। इट इज द टॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैटल फाउंड इन इंडिया एंड लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन। रिसेंटली पहला पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया गया इंडियन गौर का या बाइसन का, ये नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में हुआ, तमिलनाडु में। रिसेंटली द कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ गौर वॉज स्टार्टेड एट मैसूरू जू में, इनका कंजर्वेशन ब्रीडिंग भी किया गया है अंडर द कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी आपको बता दें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द्वारा बनाई गई है। स्पॉटेड डियर, चीतल, चीता का, लायन का, डियर का, सबका खाना है ये चीतल। अच्छा, लीस्ट कंसर्न है, भीड़ है हमारे पास अच्छा खासा, ग्रासलैंड में, ओपन फॉरेस्ट में, रिवराइन एरियाज में आपको मिल जाएंगे, और हर्बीवोरस हैं, फ्रूट्स, फॉलन लीव्स को खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हॉग डियर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडेंजर्ड होता है, हॉग डियर इज इंडेंजर्ड IUCN स्टेटस। कहाँ मिलते हैं? ग्रासलैंड्स में, वेटलैंड्स में मिलते हैं, और बिहेवियर है बहुत ग्रेगेरियस टाइप ही है इनका एटीट्यूड। डाइट क्या है? हर्बीवोरस, ग्रासेस, फ्रूट्स, फॉलन लीव्स। ये राजा जी टाइगर रिजर्व में पहली बार दिखे, हो सकता है कनेक्टिविटी हो रही तो वहाँ पहली बार दिखे हैं, तो ये हॉग डियर न्यूज़ में बने रहे। उट्रिकुलारिया वॉज इन न्यूज़, अलग अलग IUCN स्टेटस है इनका, तो अपने को नहीं पढ़ना है। ये प्लांट ट्रैप है, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लांट ट्रैप्स इन द वर्ल्ड। वेटलैंड्स, मार्शेज, एक्वाटिक और सेमी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलता है। पैसिव ट्रैपिंग मैकेनिज्म, फ्लोट्स इन वाटर, पानी में तैरता रहेगा और बंद करके खा जाएगा। कार्निवोरस है, तो भाई अगर फ्लैप करके कोई बंद करके खा रहा है तो पक्का कार्निवोरस ही होगा। और ये किसको खा रहे? ट्रैप्स, टाइनी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूजिंग ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स खा जा रहे हैं। फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगो का फेस्टिवल अभी हुआ है सुलूरपेट्टा में, जो नेल्लापट्टू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। IUCN स्टेटस की अगर आप बात करेंगे तो ग्रेटर फ्लैमिंगो लीस्ट कंसर्न है, लेसर फ्लैमिंगो नियर थ्रेटेंड है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर तो फ्लैमिंगोज नहीं है। वेटलैंड्स, लगून, मड फ्लैट्स में आपको मिलते हैं। और कॉलोनियल ब्रीडर्स हैं, सिंक्रोनाइज्ड ग्रुप मूवमेंट इनका होता है। क्या खाते हैं? एल्गी, प्लैंक्टन, क्रस्टेशियंस। पिंक कलरेशन ड्यू टू कार्टिनॉइड्स इन डाइट। तो आप मतलब एक सवाल उठ रहा था कि आप देखेंगे इनको इस इमेज में, तो पिंकिश कलर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके डाइट में कार्टिनॉइड्स होते हैं, इसकी वजह से हो रहा है ये पिंक कलर का। तो एक ये देख सकते हैं आप, हमारे पास बहुत तरीके के। भारत में अगर आप देख रहे हैं तो ग्रेटर फ्लेमिंगो ठीक ठाक मात्रा में है, लेसर फ्लेमिंगो है, बाकी के फ्लेमिंगो हमारे यहाँ नहीं है, पर ये ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो हमारे यहाँ भी है। गोल्डन लंगूर 3-4 साल से न्यूज़ में है, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट ऑफ असम एंड भूटान बॉर्डर पे हमें मिलते हैं ये। आर्बोरियल है, डायरनल है, लिव्स इन ट्रूप्स, हर्बीवोरस है, और रेयर प्राइमेट स्पीशीज है, सिंबल ऑफ कंजर्वेशन इन असम, गोल्डन लंगूर। असम भूटान के ही लिमिटेड है, वहीं मिलते हैं, ऐसा नहीं कि चारों तरफ मिल रहे हैं। तो एंडेमिक टू योर असम एंड भूटान का एरिया।
और आपको ये भी बता दें, दे ऑक्यूपाई मॉइस्ट एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि वहाँ पे मिल रहा है, एज वेल एज सम रिवराइन एरियाज एंड सवाना इन असम एंड भूटान। ये हाइट पे भी आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे भी मिल सकते हैं आपको, और कैनोपी ट्री की है उसका ये आनंद लेते हैं और अपने आप को सर्वाइव रखने में इनको मदद मिलती है वहाँ पे। अच्छा, फिशिंग कैट पे क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार बना भी हुआ है, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। वल्नरेबल है फिशिंग कैट, वेटलैंड मैंग्रोव्स रिवर साइड्स इनका हैबिटेट है, एक्सीलेंट स्विमर इनको कहते हैं, सॉलिटरी है, अकेले रहना पसंद है, कार्निवोरस है, फिशिंग करेंगे। और इनके अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक बताएं तो स्किल्ड स्विमर है, दे ऑफन डाइव टू कैच द फिश, पकड़ के फिश निकालेंगी। तो दिख रहा है ना भाई, आप इतना भयानक आप फिशिंग कैट हो। नॉक्टर्नल प्रेडेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, नॉक्टर्नल है, फीड्स ऑन फिश, फ्रॉक्स, क्रस्टेशियन, सब समझ में आता है इतना। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद छोटा सा आइडिया देते हैं, हालांकि ये प्लेसेस न्यूज़ में भी आएगा फिर से। तो गोदावरी एस्चुरी है जहाँ पे कोरिंगा रिवर आपकी मिलती है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपका कोरिंगा है। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है भारत का। रेड पांडा, और रेड पांडा के साथ साथ पद्मजा नायडू इकोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग सिक्किम, ये भी न्यूज़ में काफ़ी रहा है। इंडेंजर्ड है आईयूसीएन, याद रखिएगा, रेड पांडा इज इंडेंजर्ड। टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज में ही मिलते हैं, आर्बोरियल होते हैं, शाई हैं, सॉलिटरी हैं। हर्बीवोरस है, मतलब बम्बू, फ्रूट्स, रूट्स यही सब खाते हैं। ओनली लिविंग मेंबर ऑफ फैमिली एल्यूरिडे हैज़ अ फॉल्स थंब फॉर ग्रास्पिंग बम्बू, बैम्बू पकड़ने के लिए फॉल्स थंब भी है इनके पास। तो याद करिए, एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जानवर हाथ में स्टिक पकड़ के ऐसा कर सकता है, तो इनका एक फॉल्स थंब भी है फॉर ग्रास्पिंग बैम्बू। वो ऐसा पूरा थंब ऐसा काम नहीं करेगा, पर बम्बू पकड़ने के लिए इनका काम करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ लेसर पांडा विच इज प्राइमरली अ हर्बीवोरस, शाई, सॉलिटरी, अर्बोरियल, और अपने लंबी बुशी टेल को यूज भी करता है फॉर बैलेंस। इंडिकेटर स्पीशीज के तौर पे भी जाना जाता है, और पद्मजा नायडू जो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पाया जाता है। ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विच एस्टैब्लिश्ड इन 1958 में है आपका, सॉरी दार्जिलिंग में है आपका, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर के पास। पैंगोलिन, पैंगोलिन काफ़ी बार चर्चा में रहा है और बहुत बार इसके ऊपर सवाल बने भी हैं अलग अलग तरीके से। अब इसमें बहुत सारे पैंगोलिन के तरीके होते हैं, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये पहले पैंगोलिन का इमेज आप देख लीजिए, ये देखिए पैंगोलिन बना हुआ है आपके सामने। जैसे ही खतरा होगा अपने आप को रोल कर लेगा, और इसके पूरी स्किन पे देखिए केराटिन लगा हुआ है। तो ये नॉक्टर्नल मैमल्स होते हैं जो बरोज डिग करते हैं, तो मतलब अंदर रहते होंगे खोद कर। एंट खाते हैं, इनको एंट ईटर्स के नाम से भी जाना जाता है। एंट, दीमक, ये सब खा जाते हैं ये। वाइटल रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम मैनेजमेंट में भी। यूनिक अपीयरेंस है, पूरा स्केल बना हुआ है इनके, पूरे बॉडी पे स्केल बना रहता है केराटिन का, और जैसे ही इनको खतरा लगेगा पूरा रोल बना लेंगे ये। तो पैंगोलिन के बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, आपको हम सिंपल सा बता दें। चाइनीज़ पैंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और भारत का पैंगोलिन जो इंडियन पैंगोलिन है वो आपका इंडेंजर्ड है। इंडियन पैंगोलिन इज इंडेंजर्ड वाइल चाइनीज़ पैंगोलिन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और सारे पैंगोलिन हमारे, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, शेड्यूल 1 में ही आएंगे, और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में ही है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। शेड्यूल हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंडियन पैंगोलिन है जो कि आपका शेड्यूल 1 में है। चाइनीज़ पैंगोलिन भी है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में। अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, हेजहॉग, मरमॉट, पैंगोलिन, टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स, व्हिच ऑफ द अबव ऑर्गेनिजम्स कैन रोल अप। अब देखिए, अगर हेजहॉग आपने नॉर्मल देखा होगा तो आप देखेंगे उसके भी कांटे होते हैं, तो वो भी ऐसे रोल कर लेता है तो कांटे बाहर निकलने लगते हैं। पैंगोलिन भी हो गया, हेजहॉग भी हो गया। मरमॉट, अब जो लोग मतलब नहीं जानते, जैसे भाई अब नॉर्मल थोड़ी ना हम स्पीशीज़ का नाम जानते हैं, तो मरमॉट हम नहीं जानते, पर मरमॉट देख लीजिए, अगर आपको मरमॉट सामने कभी आए तो एक स्क्विरल फैमिली से बिलोंग करता है मरमॉट, और ये एक तरह का रॉडेंट है, रॉडेंट है। इसके बहुत सारे स्पीशीज़ हो सकते हैं, पर ये आपका ऐसा नोक नहीं है इसके स्किन पे, ये चूहे टाइप का ही है या स्क्विरल टाइप का है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये रोल कर लेगा तो इसको कोई खाएगा नहीं, और खा जाएंगे सब। इथियोपियन वुल्फ न्यूज़ में रहा है, हमें नहीं लगता को इथियोपियन वुल्फ आपसे पूछेंगे, क्योंकि हमारा ग्रे वुल्फ भी न्यूज़ में रहा है, क्वेश्चन तो उस पर बनेगा, तो बस ऐसे ही आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये इथियोपियन वुल्फ इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि ये फर्स्ट नोन कार्निवोर है टू कंज्यूम नेक्टर एंड एड पॉलिनेशन। नेक्टर पी रहा, सोचिए, ग्राउंड ब्रेकिंग इकोलॉजिकल रोल है इसका। ये कार्निवोर है और होते हुए इसके ये नेक्टर पी रहा है एंड एड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में मदद कर रहा है। तो वुल्फ भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं, वो तो स्वाभाविक सी बात है। नेक्टर पी रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कार्निवोर है। सेक्रेड ग्रूव्स बहुत न्यूज़ में रहे हैं, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इसको ठीक से पढ़ के जाइएगा। पहला सवाल तो ये बनेगा कि क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम हटा भी दें, मेरे पास क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या कोई भी ऐसा एक्ट है जहां पर आप सेक्रेड ग्रुप्स को लिखे हैं? हम आपको बताना चाहेंगे, आपके पास कम्युनिटी रिजर्व बनते हैं। सेक्रेड ग्रुप डायरेक्टली तो नहीं, पर सेक्रेड ग्रुप को कम्युनिटी रिजर्व बनाकर आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या हैं? कुछ ऐसे पैच ऑफ फॉरेस्ट हैं जो कि बहुत रेवर करते हैं, लोग वहाँ वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, वो सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं। कल्चरल इकोलॉजिकल जोन्स भी आप इनको कह सकते हैं, और ये रिलीजियस बिलीफ के कारण बहुत स्ट्रांग इनके ऊपर बिलीफ भी होता है। इनका रीजनल नेम बहुत सारा है, जैसे सरना कहते हैं बिहार में, देववन हिमाचल प्रदेश, देवरकड़ू कर्नाटक, कवू केरला, देवरई महाराष्ट्र, लॉकिटांग या असोंगखोसी मेघालय, ओरान राजस्थान में। तो राजस्थान में अभी फिलहाल बहुत न्यूज़ में भी था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इनको एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं एनी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड एज कम्युनिटी रिजर्व। इसका मतलब है कि वो कम्युनिटी रिजर्व बन गया, मतलब सेक्रेड ग्रुप बन सकता है। अब हम आपको इसके बारे में अगले एक पूरे वन शॉट वीडियो में बताएंगे कि कम्युनिटी रिजर्व के अंदर क्या क्या हो सकता है। ये हम आपको अगले उसमें बताएंगे। ये स्पीशीज का है, उसी पर स्टिक करते हैं। तो हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दोनों क्लैश करने लगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट में ये लिखा है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके पास अधिकार है चीज़ों को मैनेज करने का, पर अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी को सरकार के अधीन कर देंगे तो क्लैश हो जाएगा कि राइट सरकार के पास है कि लोगों के पास है। यही क्लैश की बात थी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाफिया मालाबारिका या फिर शॉर्ट नेक क्लैम। ये एस्चुअरीज में पाया जाता है, ज़्यादातर अष्टमुडी लेक जो हमारा केरला का वहाँ पाया जाता है। बेंथिक मतलब जो ज़मीन पे चुड़ा हो, ज़मीन पे पड़ा हो। इनके बारे में हम आपको बता दें थोड़ा सा। फाबिया या पाफिया मालाबारिका एक बाइवॉल्व मॉलुस्क है दैट सर्व्स एज अ मेजर फिशरी रिसोर्स इन इंडिया, commonly known as short neck clam and is India's first marine stewardship council certified fishery। ये पहला भारत का पहला, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट मरीन स्टूवर्डशिप काउंसिल सर्टिफाइड फिशरी। ये क्या है सर्टिफिकेशन? एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोशन करना चाहता है सी फूड मार्केट का थ्रू सर्टिफिकेशन एंड इको लेबलिंग। 2014 में शॉर्ट नेक डैम फिशरी इन अष्टमुडी लेक केरला बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिशरी एंड ओनली द third in Asia to receive the MSC certification. The certification was achieved through collaborative efforts by CMFRI, WWF, the State Fishery Department and the local। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि नाम आपसे बस पूछ लेंगे, फाफिया मालाबारिका या फिर शॉर्ट नेक क्लैम, किससे रिलेटेड याद रखें? बेंदोस मतलब कोई चीज़ पड़ी है, बेंदिक है, पड़ी हुई है कहीं पर, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, लोकल फिशरीज को सपोर्ट करती है, और इसको अब हमें एक स्टेटस मिल चुका है कि ये मरीन स्टूवर्डशिप काउंसिल का भी एक सर्टिफाइड ये एक फिशरी का पार्ट है। मार्बल्ड डक न्यूज में रहा है, क्या है मार्बल डक? एक बार देखते हैं। ये एक्सक्यूज मी, वल्नरेबल है, पहला तो हो गया। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में आपको दिख रहा है। सिक्रेटिव, मोस्टली सॉलिटरी, ओमनिवोरस एक्वाटिक वेजिटेशन, सीड इंसेक्ट खाता है ये। रेयर विजिटर टू इंडियन वेटलैंड्स, फिर भी आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो पॉपुलेशन कोल्डर रीजन में माइग्रेट करते हैं साउथ ड्यूरिंग विंटर। एरियाज लाइक नॉर्थ अफ्रीका, इंडियन सबकॉन्टिनेंट लोग पहुंचते हैं। टिपिकली टेम्पररी या सेमी परमानेंट वेटलैंड में हमें पाए जाते हैं। प्रेफर द ब्रैकिश वेटलैंड भी प्रेफर करते हैं जहां ओशन का पानी आकर मिल रहा हो। ग्रिगेरियस है, नॉन टेरिटोरियल है, नॉन एग्रेसिव स्पीशीज हैं ये, और नियर थ्रेटेंड हमें आते हैं। ये नियर थ्रेटेंड आते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, इसको चेंज कर लीजिएगा। आईयूसीएन स्टेटस इसका मार्बल डक का नियर थ्रेटेंड है, ये नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड, इसको याद रखिएगा। वल्नरेबल नहीं है, नियर थ्रेटेंड है। इंडियन स्टार टॉर्टोइज न्यूज़ में रहा है, वल्नरेबल है, याद रखिएगा आईयूसीएन स्टेटस। स्क्रब लैंड, ग्रास लैंड में आपको पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल और सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद करते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। रेडिएटिंग स्टार लाइक पैटर्न ऑन शेल, देख सकते हैं आप इमेज में, देखिएगा। हेविली ट्रैफिक्ड इन इलीगल, पेट ट्रेड में बहुत ज़्यादा है। सब्जेक्ट ऑफ रिसेंट एविडेंस बेस्ड कंजर्वेशन अप्रोचेस, और ये एंडेमिक है टू द सब कॉन्टिनेंट, आवर सब कॉन्टिनेंट, रिसाइड्स इन एरिड पॉकेट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया बॉर्डरिंग पाकिस्तान, साउथ इंडिया में भी है, श्रीलंका। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये एंडेमिक है। हालांकि लोग इसको लेकर तो गए हैं, तो लोगों के घरों में कनाडा यूएसए में पाए जाते हैं, पर वहां नेटिव नहीं है, नेचुरल नहीं है, लोग लेकर गए हैं। ये जनरली क्रेप्सुकुलर होते हैं,
crepuscular होते हैं, which means they are active in the early morning and the late afternoon during dry hot weather. Diet इंडियन स्टार टॉर्टोइज हर्बीवोरस होते हैं. कंजर्वेशन स्टेटस हमने आपको बता दिया वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है. हाँ ये देखिए ये न्यूज़ में था बलीन वेल्स, तो इसके बारे में आपको बता दें जो कॉमन मिंक वेल्स हैं वो लीस्ट कंसर्न में है, और जो हमारे अंटार्कटिक मिंक वेल्स हैं वो डाटा डेफिशिएंट है उनके लिए. ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं कभी, यहाँ बिहेवियर पे क्वेश्चन आएगा. आइए समझते हैं. जहाँ आपको बोले ना बलीन वेल्स, ये जो बलीन वर्ड यूज़ होता है वो इनके दांतों में है, मतलब इनके दांत नहीं है, टीथ की जगह इनका क्या है वो जबड़ा है, बलीन प्लेट लगा हुआ है, तो इसे फिल्टर कर देते हैं. ये जो दे टेक इन लार्ज, पूरा भर के उठाया, मुंह भर के उठाया, अब बलीन प्लेट जो ना फिल्टर कर देते हैं इनके प्रे को. अब वो आदमी अंदर गया, उसको फिल्टर आउट कर दिया. मेनी बलीन वेल स्पीशीज दे अंडरटेक एक्सटेंसिव माइग्रेशंस बिटवीन फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स. अच्छा, सॉन्ग्स एंड कम्युनिकेशन, हम्बैक वेल्स इन्हीं का पार्ट है. हम्बैक वेल्स आर नोन फॉर द कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स यूज फॉर कम्युनिकेशन ब्रीडिंग. तो ये सॉन्ग भी करते हैं. एक्रोबेटिक बिहेवियर है, दे आर नोन फॉर द एक्रोबेटिक बिहेवियर सच एज ब्रीचिंग, टेल स्लैप्स, स्पाई हॉप्स, कूदेंगे, ये सब करते हैं. बहुत सारे स्पीशीज़ हैं बलीन वेल्स के, इतना हमें दिमाग नहीं लगाना है. और इनका बलीन जो है वो जबड़ा याद रखिएगा, वो फिल्टर आउट कर देता है. ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. बाकी तो बहुत रटने वाला हो जाएगा, हमें नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि ये सब मीटर वीटर कौन पढ़ेगा. सॉन्ग याद रखना है आपको, ये लोग सॉन्ग करते हैं. लार्ज एयर ब्रीदिंग सी एनिमल यूज्ड अ स्पेशल वॉइस बॉक्स दैट इनेबल्स देम टू मेक साउंड्स अंडर वाटर. अब कू कू की आवाज़ आती है, वो वेल्स की आती है, वो पानी के अंदर से आवाज़ आती है. कई मूवीज़ में भी आप देखे होंगे. They do not have teeth or vocal cords like humans and other mammals, but they have the balleens, U-shaped tissue in their voice boxes that permits them to breathe a lot of air very quickly. तो एक U-shape बना हुआ, अंदर खींचा और पूरा पानी छोड़ दिया एयर. वो गाना गाती रहती हैं. अफ्रीकन पेंगुइन्स हमें नहीं लगता आएगा, पर फिर भी न्यूज़ में रहा है. इंडेंजर्ड स्टेटस है, कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं. ओनली पेंगुइन स्पीशीज दैट ब्रीड्स इन अफ्रीका, थ्रेटन्ड बाई फूड स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज. प्रोजेक्टेड एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड बाय 2035. ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं. इंडेंजर्ड स्टेटस है अभी इनका, और ये एक लौती पेंगुइन स्पीशीज़ है जो ब्रीड करती है अफ्रीका में. वैसे आप पेंगुइन्स को जानते हैं अंटार्कटिका के लिए, आर्कटिक के लिए, यहाँ पे भी हैं. हनी बीज के बारे में आपको बता दें, इनको क्यों न्यूज़ में रहे हैं. पॉलिनेशन एजेंट है ये हनी बीज, और अगर ये बीमार हो गए तो बीमारी भी फैला सकते हैं. तो न्यू डिजीजेस थ्रेटन एंटायर इकोसिस्टम एंड फूड सिक्योरिटी. और अगर ये खत्म हो गए हनी बीज, तो हमारे पास भी समय कम बचेगा. डिक्लेप्टेरा पॉलीमॉर्फा न्यू प्लांट स्पीशीज है, वेस्टर्न घाट में पाया गया है. मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न घाट में, नॉर्थर्न वेस्टर्न घाट में है. पॉलिनेटर फ्रेंडली हर्बेशियस प्लांट है. हाई फ्लोरल वेरिएशन है, एंडेमिक डिस्कवरी है, एड्स टू वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी. तो वहाँ पे एक नया प्लांट स्पीशीज ढूंढा गया जिसका नाम है डिक्लेप्टेरिया पॉलीमॉर्फा. अब ये वो क्वेश्चन है जो पूछ लिया कि कहाँ पाया गया, तो याद रखिएगा आपका वेस्टर्न घाट्स में किया गया है. यूनिक ट्रेट क्या है, फायर रेजिलियंस, ये इंपॉर्टेंस है इसका. इट कैन सर्वाइव समर ड्रॉट्स एंड अडेप्ट टू ग्रासलैंड फायर्स ऑल्सो. डुअल ब्लूमिंग पैटर्न है, ब्लूम्स पोस्ट मॉनसून नवंबर टू अप्रैल एंड अगेन इन मे जून. Morphological distinction, it has inflorescence flower structures that are uncommon in the Indian species but similar to those found in African species से मिलता जुलता है. हार्श कंडीशन के लिए तैयार रहता है ये, ठीक चलेगा. स्नो लेपर्ड 6 साल से तो हम ही पढ़ा रहे हैं. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है. आयुशियन स्टेटस स्नो लेपर्ड का वल्नरेबल, याद रखिएगा. इतना न्यूज़ में रहता है, लोगों को ये ना लगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये वल्नरेबल है. हाई ऑल्टीट्यूड में पाया जाता है. किसको खाएगा, ऊपर आइबेक्स मिलते हैं, हिमालयन ताहर मिलते हैं, उसको खा जाता है. थिक फर होता है, वाइड पॉ होते हैं. और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भी इसका अच्छा खासा हम लोग कंजर्वेशन करते हैं. ये 12 देशों में मिलते हैं जिनको हम स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज बोलते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो कौन कौन से देश आ रहे हैं देखिएगा. रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और आपका चाइना में है ही, इंडिया में है ही, मंगोलिया में है ही. भारत में कहाँ मिलेंगे, तो भाई आपको पता, हिमालयन बोला तो हिमालयन के आसपास ही मिलेंगे आपको. टॉप प्रीडेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ स्नो लेपर्ड्स थ्राइव सो विल काउंटलेस अदर स्पीशीज एंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व्स ऑफ द प्लैनेट. तो मतलब इनका होना बहुत जरूरी है माउंटेन इकोसिस्टम के लिए. पोचिंग, हैबिटेट लॉस से नेचुरल प्रे वहाँ खत्म हो रहे हैं, इसलिए इनका भी लॉस हो रहा है. पर ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं. स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट प्रोग्राम भी भारत में हुआ.
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको किया था और पता किया है कि भाई हम लोगों ने ठीक ठाक अभी काम कर रहे हैं, स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन ठीक ठाक बना हुआ है। WII जो आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 में एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे स्थित हुई थी, स्थापित की गई थी। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी चल रहा है 2009 से ही, और 2020 में सिक्योर हिमालयस प्रोजेक्ट के तहत भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया है उत्तरकाशी उत्तराखंड में, ये भी याद रखिएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिबी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कहाँ मिलेगा? पहले तो पूरा मध्य प्रदेश तेलंगाना तक मिलता था, पाकिस्तान तो मिलता ही है। ग्राउंड नेस्टिंग है, लो रिप्रोडक्टिव रेट है, ओमनीवोरस है सर, ये लिजर्ड विजर्ड भी खा जाता है। हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सक्सेस फॉर GIB दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हमारे लिए। अच्छा ये बताइए, इनको गिबी कहते हैं और इनका जो पास वाला विजन है, नियर विजन एकदम इनका खराब होता है, इनको दिखता ही नहीं है। तो दूर से सोलर पावर केबल चमक रही होती है, जो सबसे बड़े इनके लिए खतरा है, ये दौड़ के जाती हैं, कुछ चमक रहा है, खाने का मिला, दौड़ के जाती, पास गई, दिखता ही नहीं, तार काट लेती हैं अपने आप को ये लोग, या करंट लग जाता है। तो सोलर पावर जो लाइन बिछाई जा रही थी वो इनके लिए सबसे खतरनाक साबित हो रही है, सबसे खतरनाक, याद रखिएगा। बाओबाब, आइए देखते हैं बाओबाब क्या है। ये पेड़ हैं जो आपको दिख रहे हैं, अलग अलग इनका आयुषन स्टेटस है जिसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है। कहाँ मिलते हैं? आपके ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अफ्रीका, मेडागास्कर, आपको वहाँ मिल सकते हैं ये, ठीक है। बिहेवियर क्या ही इसका बताएं, पेड़ है। इसका जो मेन पॉइंट ये है कि ये वाटर स्टोरेज अगर कम भी है तो अपने अंदर, या वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो अपने अंदर वाटर स्टोरेज रखता है ठीक ठाक तरीके से। तो बाओबाब इसलिए था, और ये हमारे अफ्रीका मेडागास्कर में पाया जाता है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, अच्छा वल्चर का तो पूरा एक आपका ग्रुप याद रखिएगा, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, रेड हेडेड, ये सब याद रखिएगा। लॉन्ग बिल्ड वल्चर के बारे में आपको बताते, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फॉरेस्टेड क्लिफ ओपन वुडलैंड में पाया जाता है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्या नाम इसका? लॉन्ग बिल्ड। 74% ब्रीडिंग सक्सेस इन मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, एक पॉजिटिव हमें मिला। और ये खतरे में क्यों थे? डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग के कारण। डाइक्लोफेनेक कैटल को दिया जाता था, कैटल पे ये लोग बैठ के कैरकास खाते थे, इनका किडनी खराब हो जाता था, इसकी वजह से कैटल हमारे ये खत्म होने लगे वल्चर्स। अब इनको वापस से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वल्चर रेस्टोरेंट तक बनाए जाते हैं इनको, ताकि ये बहुत अच्छा करे। तो ये झारखंड में वल्चर रेस्टोरेंट तक बनाया गया, कम्युनिटी ड्रिवन वल्चर कंजर्वेशन इनोवेशन सेंटर है ये, उसकी तरह बना है। अब एक छोटा सा हम आपको यहाँ होमवर्क देना चाहेंगे, बहुत छोटा सा। स्लेंडर बिल्ड, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन वल्चर, ये एक बार प्लीज देख लीजिएगा। ये भले न्यूज में तो नहीं है पर ये वल्चर के परिवार के ही हैं, तो अगर ये नहीं तो वो आ सकता है, ठीक है। चलिए, नीलगिरी ताहर भी काफी न्यूज में रहा है क्योंकि इसका सर्वे कर रहे थे। ये इंडेंजर्ड है और नीलगिरी नाम है तो नीलगिरी में ही मिलता होगा। क्लिफ क्लाइंबर्स है सर, ये बड़ा जबरदस्त क्लिफ चढ़ जाते हैं लोग, हर्बीवोरस होते हैं। इनका एक नया हैबिटेट भी मिला है पशुमलई में, इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपैंडिंग कंजर्वेशन जोन। तो आपका नीलगिरी की एरिया के आसपास ही मिलते हैं नीलगिरी ताहर। पिग्मी हॉग बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और सिर्फ असम के छोटे से पैच में पाया जाता है। मानस के आसपास पाया जाएगा, बरनडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास पाया जाएगा, बस यहीं पे है। बहुत शाई होता है, लिव्स इन थिक ग्रास नेट में रहता है। और देखेंगे आप इसको तो स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट पिग है ये। इंडियाज ओनली सक्सेसफुल कैप्टिव ब्रीडिंग एंड इंट्रोडक्शन मॉडल यहाँ पे चल रहा है इनके लिए। खुर, देखिए यूपीएससी को वाइल्ड एस घोड़े बहुत पसंद है, तो इस पे तो क्वेश्चन वो पूछते ही रहते हैं। आप भी तैयार रहिएगा, अगर आ गए तो पीछे मत हटिएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है ये देखते हैं। आयुष्मान स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है। दूसरा, सेलाइन डेजर्ट्स ऑफ लिटिल रन ऑफ कच्छ में गुजरात में रहते हैं, बहुत तेजी से दौड़ते हैं और हर्ड में दौड़ते हैं, ग्रुप में गुटबाजी करते हैं, हर्बीवोरस होते हैं और ये एंडेमिक इंडिया में बहुत सलाइन कंडीशन में भी रह सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये है हमारे खुर। अच्छा, अब खुर आप पढ़ रहे हैं ना, तो हम आपको एक छोटा सा होमवर्क दें, खराई कैमल भी देख लीजिएगा। खराई कैमल भी न्यूज़ में रहता है, कभी भी आ सकता है। तो एशियन वाइल्ड एस है सर, लोकली कॉल्ड एज खुर इन गुजरात। रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सट्रीम कंडीशन में आराम से रहता है, मौज करो एकदम, बहुत आराम से रहता है। प्राइमरी फूड सोर्स इनका क्या है? वो सब छोटे छोटे जो घास पत्ती उगते हैं वही खा के खुश रहता है सर। डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमने बता दिया, लिटिल रन ऑफ कच्छ में है और आयुष्मान स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है, याद रखिएगा। चलिए, ये एक देखिएगा, वाइल्ड एस का पॉपुलेशन भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द वाइल्ड एस इज लो एंड कुड बी रिड्यूस फर्दर इफ द सैंक्चुरी पॉपुलेशन गेट्स आइसोलेटेड। दे आर एक्सपोज टू डिजीजेस फ्रॉम लाइव स्टॉक। Sura outbreaks have been reported. They are also vulnerable to road accidents.
दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस ऑल्सो। एग्रीकल्चर अराउंड द रन हैज़ एक्सपैंडेड एंड शिफ्टेड टू कैश क्रॉप्स, जिससे इनका पानी और जो पानी में केमिकल मिल रहा है उससे इनकी ज़िंदगी खराब हो रही है। गोरिल्ला देखिए आपके यहाँ तो नहीं पाया जाता, तो इमोशनल मत होइएगा, ये ओनली इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका ही पाया जाता है। और ये दो तरीके में होते हैं, एक ईस्टर्न गोरिल्ला, एक वेस्टर्न गोरिल्ला। हम आपको इनके बारे में बता दें, ये बहुत सोशल भी होते हैं और खाने को हर भी वो रसी होते हैं, पर मार वार देते हैं हाथ पैर से बहुत तेज़ी से। ईस्टर्न गोरिल्ला आपको कोई बोले तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा या फिर रवांडा में। वेस्टर्न बोले तो नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, यहाँ पाए जाते हैं। ये ग्रुप में ही रहते हैं, यूजुअली 5 to 10 में। पॉलीगैमस होते हैं, बोले एक एडल्ट होगा जिसका सिल्वर बैक होता है, वो लीड करता है और बाकी फीमेल मेंबर्स होते हैं। ये डायरनल होते हैं, तो दिन में एक्टिव होते हैं, रात में एकदम मस्त होते हैं लोग। और यूजुअली वॉकिंग ऑन ऑल 4 लिम्स विद पार्ट ऑफ इट्स वेट सपोर्टेड ऑन द नकल्स ऑफ इट्स हैंड, इस पे नकल्स पे सपोर्ट करके चलते हैं। एंड नकल वॉकिंग इसी को कहते हैं, ये चिंपैंजी की तरह है, वो ऐसे कर करके आपका जो चलते हैं। देयर डाइट इज वेजिटेशन, वेजिटेरियन है लोग। ज़ॉम्बी फंगस न्यूज़ में रहा है, और ज़ॉम्बी फंगस का डाइट एंट है। ये माइंड कंट्रोलिंग फंगस कंट्रोल्स होस्ट मूवमेंट बिफोर किलिंग इट। तो पहले होता है हैरी पॉटर में, पहले वो जो एक श्राप होता था उसमें एक अक्षम्य अपराध था जो क्रूशियो था या पता नहीं क्या था, हमें याद नहीं आ रहा है, पर वो उससे वो वश में कर लेता है पहले, तो उसके हिसाब से आप चलेंगे। और ये अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैल रहा है ज़ॉम्बी फंगस। हमें नहीं लगता है पूछेंगे, ग्रे वुल्फ आपसे पूछ सकते हैं वो। ऑपरेशन भेड़िया, उत्तर प्रदेश। वैसे आपको बताते ग्रे वुल्फ लीस्ट कंसर्न है, कहीं भी इसका इंडेंजर का कोई झगड़ा नहीं करिएगा कि इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये लीस्ट कंसर्न है। अच्छा, ड्राई ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड एंड फॉरेस्ट इन सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। टेरिटोरियल पैक हंटिंग प्रेडेटर होते हैं ये। कार्निवोरस, डियर, हेयर, लाइव स्टॉक खाते रहते हैं। तो ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ऑपरेशन भेड़िया कहाँ लॉन्च किया गया था? यूपी में किया गया था, टू कंट्रोल राइजिंग वुल्फ कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स बहुत हो रहे थे, उनसे लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन भेड़िया किया गया। तो आपको बता दिया लीस्ट कंसर्न है। ट्रैवल्स इन स्मॉलर पैक्स, कम वोकल होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, याद रखिएगा रात में हमला करते हैं भेड़िया। अब यहाँ पे एक नाम हम आपको और दे दें, हालांकि बाद में भी हम आपको देते, पर यहाँ आया तो दे दें। बंकापुर वुल्फ सेंचुरी, कर्नाटक में। ये भारत का सेकेंड प्रोटेक्टेड एरिया है, डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू वुल्फ आफ्टर महुआदन वुल्फ सेंचुरी स्टैब्लिश अर्स्टवाइल अनडिवाइडेड बिहार, आज झारखंड में है। तो हमारे पास झारखंड में वुल्फ सेंचुरी ऑलरेडी है। हमारे पास अब भारत की दूसरी प्रोटेक्टेड एरिया आ गई वुल्फ के लिए, वो कर्नाटक में, उसका नाम है बंकापुर। तो आपको बंकापुर सेंचुरी लिख के दे देंगे, याद रखिएगा वुल्फ के लिए है, ठीक है। चलिए, हिमालयन वुल्फ अलग से असेसमेंट नहीं होता है इनका, और पहला आयुसियन असेसमेंट यहाँ किया गया था, अभी देखते हैं इनका धीरे धीरे आएगा पूरा न्यूज़। कार्निवोरस होते हैं, टेरिटोरियल पैक हंटिंग प्रेडेटर्स हैं ये, हाई ऑल्टीट्यूड में पाए जाते हैं ये। चलिए, अगरवुड, ये आप अगर इमेज इसका देख सकें तो वन ऑफ द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिनका परफ्यूम में, इनसे अगरबत्ती जो बनता है तो ये सब है, ये इसी से बनता है। दे आर रिपोर्टेड इन UNODC इलीगल स्मगलिंग रिपोर्ट। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अगर आप इनका आयुसियन स्टेटस देखेंगे तो इनका एक बिरादरी जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कहाँ पाया जा रहा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। हैबिटेट इनका वहीं पाया जा रहा है, अगर ट्रीज का। इंडियन लेपर्ड याद रखिएगा वल्नरेबल है, फॉरेस्ट ग्रासलैंड हर जगह आपको मिल रहे हैं, तो ये सब वल्नरेबल है, आप याद रखिएगा। स्नो लेपर्ड भी आपका वल्नरेबल था, ये भी वल्नरेबल है। यूज ऑफ सोलर पावर्ड ब्लिंकिंग लाइट्स इन यूपी टू रिड्यूस ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे इन लाइट्स को यूज करें ताकि लेपर्ड और जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कम हो। रोजवुड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। और साइट्स रिपोर्ट ऑन ग्लोबल रोजवुड ट्रेड शोज ओवर एक्सप्लॉयटेशन अ मेजर टिम्बर ट्रेड कंसर्न। अभी ज्योग्राफी क्वेश्चन बनेगा कि रोजवुड आपको कहां पाए जाते हैं, रोजवुड किस प्रकार के पेड़ है, याद रखिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के पेड़ है रोजवुड। संभर डियर वल्नरेबल है, संभर आपका वल्नरेबल है। नॉक्टर्नल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बीवोरस है, और फॉरेस्ट अक्रॉस इंडिया संभर आपको मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दो जगह मिलेंगे, अक्रॉस इंडिया मिलते हैं। पोचिंग का बहुत बड़ा खतरा है, चल रहा है इनके ऊपर। हॉर्न फ्रॉग, वो हॉर्न लगे हुए हैं, न्यू स्पीशीज है, और इनका नाम आपातानी ट्राइब से पड़ा है। तो आपातानी ट्राइब कहाँ हो गई? अरुणाचल हो गई, ये नाम याद रखना है। फॉरेस्ट फ्लोर्स ऑफ तल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल, ये याद रखिएगा।
टल्ली अटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, और ग्राउंड ड्वेलिंग है, कैमोफ्लाज कर सकते हैं, इंसेक्ट स्मॉल आर्थ्रोपोड्स खाते हैं, न्यूली डिस्कवर्ड हैं अभी, और आपातानी ट्राइब के नाम पर। तो वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, अ न्यू हॉर्न फ्रॉग हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश। कौन है वो हॉर्न फ्रॉग है? आपातानी ट्राइब, आपातानी पे पूछ सकते हो क्वेश्चन आपसे, तो आपातानी ट्राइब भी याद रखिएगा, आपातानी ट्राइब। मेनलैंड सिरो आइसोलेशन स्टेटस इज वल्नरेबल। राइमोना नेशनल पार्क असम में देखा गया है। हिली फॉरेस्ट रॉकी टेरेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहता है। शाई है, सॉलिटरी है, टेरिटोरियल है, और ग्रास, शूट्स, लीव्स यही सब खाता है। स्पॉटेड है जस्ट 96 मीटर ऑल्टीट्यूड, यूजुअली लो फॉर अ हिल ड्वेलिंग स्पीशीज। हिल ड्वेलिंग स्पीशीज है पर नीचे पाया गया है, इसलिए न्यूज़ में रहा है मेनलैंड सिरो। तो सिरो नाम अगर है ना, सिरो, तो समझिएगा ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये आप आराम से देख लीजिए, ये हाई ऑल्टीट्यूड पर रहने वाला एक पिग टाइप आपको दिख रहा होगा, ये मेनलैंड सिरो है। तो कई बार टॉपिक नहीं भी आए, सिरो कहीं वर्ड भी देख लेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छा ये क्यों था, कहाँ था। जैसे मरमॉट है, वैसे सिरो भी आ सकता है। एशियाटिक लायन, देखिए गिर नेशनल पार्क सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और गिर में अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे। तो लायन और टाइगर में फ़र्क होता है, याद रखिएगा, लायन अलग है, टाइगर अलग है, वो बाघ है, वो शेर है। आईयूसीएन स्टेटस लायन का, एशियाटिक लायन का इंडेंजर्ड है। गिर फॉरेस्ट है जो अब धीरे धीरे हम लोग बरदा में भी इनको फैला रहे हैं, गुजरात में। सोशल है, प्राइड लिविंग, इनका एक प्राइड रॉक भी होता है। डाइट, क्या ही बात करें शेरों की। तो गिर्स लायन पॉपुलेशन इज एक्सपैंडिंग नाउ, दैट्स गुड, और हम लोग इनको और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अच्छा, एक डाई एटम का एक नया जीनस मिला है, उसका नाम है इंडिकोनेमा। तो इंडिकोनेमा डाई एटम है, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में पाया गया है, रिवर, स्ट्रीम, ये वहीं पाया भी जाता है। डाइट क्या है, तो फाइटोसिंथेटिक एल्गी है, की प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है उसको खाता है। तो एक न्यू जीनस इंडिकोमा मिला है, डिस्कवर्ड, एड्स टू इंडियाज फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी। तो डाइएटम क्या है सर? फोटोसिंथेटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डाइएटम होते हैं। अच्छा, अब हम ये पढ़ा रहे तो हम आपको ओशनोग्राफी में एक हिंट दे दें, आप वहां पे ऊजेस पढ़ते हैं, सिलीशियस ऊज, कैलकेरियस ऊज, वो भी देख लीजिएगा। तो डाइएटम दे आर फोटोसिंथेटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, microscopic algae, and serve as a base for the aquatic food chain. Due to their sensitivity towards any water chemistry changes, they are excellent ये सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं। डाइएटम्स दे आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर। अगर जरा से पोल्यूशन होगा खत्म हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट एवरी aquatic एनवायरमेंट मिलते हैं, इंक्लूडिंग फ्रेश एंड मरीन। तो फ्रेश में भी मिलते हैं, मरीन में मिलते हैं। हमारे यहाँ फ्रेश में अच्छा खासा मिलते हैं। इनका एक सेल वॉल होता है जो सिलिका से बना होता है। तो डाइएटम सिलिशियस ऊज देगा, सिलिका वाला देगा। डिस्टिंक्ट पैटर्न होता है इनमें, टाइनी होल्स इन द सेल वॉल थ्रू विच they absorb nutrients and get rid of waste. They are responsible for generating up to 50% of the oxygen produced globally each year. सोचिएगा, they are responsible for generating up to 50% of the oxygen produced globally each year. तो जो ऑक्सीजन बन रही है ना, उसका 50% डाइएटम्स बना रहे हैं। Such a great fact for you. याद रखिएगा। चीता हमारे यहाँ तो नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गया है, तो हम कहाँ से? अफ्रीका से ला रहे हैं। अब हम प्रोजेक्ट चीता के तहत, अभी तक हम कूनो पालपुर में ला रहे थे, अब हम एक और जगह लाने वाले। वो कहाँ है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, सेमी ग्रासलैंड, फास्टेस्ट टेरेस्ट्रियल आपका मैमल है, कार्निवोरस खाते हैं, मतलब एंटीलोप और डियर खाते हैं। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम अब इसको बना रहे हैं एज इंडिया सेकेंड चीता प्लेस। डॉल्फिन बहुत न्यूज़ में रही हैं सर, और डॉल्फिन का आपको बता दें, हमारे पास डॉल्फिन में गैंगेटिक डॉल्फिन भी है, हमारे पास इरावदी डॉल्फिन भी है, हमारे पास इंडस डॉल्फिन भी है। याद रखिएगा, गैंगेटिक डॉल्फिन तो आपको रिवराइन में ही मिलेगी, फ्रेश वाटर मिलेगी। इरावदी डॉल्फिन आपको सलाइन वाटर में मिल जाती है, तभी हमारे चिल्का लेक तक आ जाती हैं। कौन? इरावदी डॉल्फिन। और तीनों ही आपको बता दें, हमारे तीनों ही डॉल्फिन, इरावदी हो, गैंगेटिक हो, इंडस हो, तीनों ही इंडेंजर्ड है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, टिब्यूटीज में मिलती हैं हमें। अच्छा, ये एसेंशियली ब्लाइंड होती, बहुत कम दिखता है, तो इको लोकेशन से अपना सोर्स ढूंढती हैं, चीज़ों को ढूंढती हैं इको लोकेशन से। डाइट कार्निवोरसी है, फिश विश खाती हैं। तो कंजर्वेटिव एफर्ट्स बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हाल ही में और भी न्यूज़ में रहा है ये, क्योंकि हमारे पास इंडस का बस 3 मिला, कुछ 5 से 6 हज़ार हमें गैंगेटिक डॉल्फिन मिली है, और इरावदी डॉल्फिन हमारा इधर की तरफ आपका चिल्का लेक में मिल रही हैं। भरल आइबेक्स जो स्नो लेपर्ड खा जाते हैं, भरल लीस्ट कंसर्न है, साइबेरियन आइबेक्स लीस्ट कंसर्न है। हिमालयन अल्पाइन जोन्स में हमें मिलते हैं, ये बहुत बढ़िया क्लाइंबर्स होते हैं, एकदम खड़ी चोटी पे भी चढ़ जाते हैं। स्नो लेपर्ड इनको बहुत हंट करते हैं। अच्छा, ये न्यू प्लांट स्पीशीज न्यूज़ में रहा है, पैथिरोस्पेरमम लुशाइरम। कहाँ मिला है? मिजोरम के फांगफुई नेशनल पार्क में। नेम्ड आफ्टर द लुशाई ट्राइब, ये लुशाई ट्राइब के नाम पर रखा गया है, लुशाइरम।
स्ट्रेंथन्स ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज कंजर्वेशन। अब ये वो टॉपिक है जो एब्स्ट्रैक्ट है, कहीं से भी आगे उठ के, हमें पता नहीं कैसे आएंगे, उठ के कहीं से भी आ सकते हैं। चिर पाइन सर न्यूज़ इसलिए ले रहा है, एक्चुअली वो जो फॉरेस्ट फायर लगती है ना, चिर या पाइन ट्री आपका जो होता है, चिर का पेड़ होता है, इसमें बहुत तेजी से आग पकड़ लेती है। इनमें जिलेटिन निकलता है, वो बड़ा तेज आग पकड़ लेता है। दे आर फायर प्रोपगेटर्स, दे फॉल फ्रॉम कैनोपी, स्प्रेड फ्लेम्स डाउनहिल ये स्प्रेड कर देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना। नेरियम ओलियंडर वाइड स्प्रेड ऑर्नामेंटल प्लांट इंडिया है, इसका नाम है नेरियम ओलियंडर, हाईली पॉइजनस। और केरला बैंड इट इन टेम्पल ऑफरिंग्स आफ्टर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। सोचिए इतना खतरनाक है। तो ये सर एक टॉक्सिक फ्लोरा है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम रखिए नेरियम ओलियंडर। ठीक, बहुत ज्यादा ये टॉक्सिक है। अरली, इसका नाम अरली भी है। ब्रूसिथुआ इसरो न्यू डीप सी आइसोपॉड है, डीप सी इकोसिस्टम ऑफ द केरला कोस्ट, क्रस्टेशियन हमने मिला एक। न्यू मरीन स्पीशीज नेम्ड आफ्टर इसरो फॉर इंडियाज डीप सी एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स। तो डीप सी एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स के लिए हमने ब्रूसिथुआ इसरो के नाम पर इसको रख दिया है। तो क्रस्टेशियन एक हमें मिला है। राइट वेल्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन पाई जाती हैं, स्लो स्विमर्स हैं, वल्नरेबल टू शिप स्ट्राइक्स एंड इंटैंगलमेंट्स, जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं। तो ये मुश्किल ही नहीं आएगा। हाँ, काजीरंगा, बिंटूरोंग एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर। ऑटर तो हमने आपको पहले ही बताया। बिंटूरोंग भी वल्नरेबल है, ऑटर भी वल्नरेबल है। कहाँ पाया जा रहा है बिंटूरोंग? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। स्मॉल क्लॉड ऑटर वेटलैंड्स एंड रिवर बैंक्स। डाइट ओमनीवोरस है, ऑटर आपका कार्निवोरस है। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड प्रेजेंस इन काजीरंगा नेशनल पार्क, एक्सपैंड्स नोन रेंज ऑफ बोथ स्पीशीज। तो मतलब ये फैल रहा है धीरे धीरे। इसका नाम है बिंटूरोंग और स्मॉल क्लॉड ऑटर, काजीरंगा में भी अब मिल रहा है। बुगुन ल्योचिला क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक पक्षी है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न हिमालयस में पाई गई है, एंडेमिक है, वहीं का एंडेमिक है। बुगुन नाम याद रखिएगा, बुगुन लायोकिचला, इंसेक्ट्स बेरीज खाती हैं। बुगुन ट्राइब वॉलेंटरली डोनेटेड लैंड फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो जो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन हो सकता है, देखिए ऐसे हो सकता है। बुगुन के लिए, लायोकिचला के लिए एक लैंड दे दिया पूरी कम्युनिटी ने। सोचिए, बुगुन कम्युनिटी ने अपना लैंड दे दिया, बहुत बढ़िया। एशियाटिक लायन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ओके, एशियाटिक लायन हमने अभी आपको बताया था चेंज फ्रॉम, अच्छा कुछ चेंज हुआ है सर 2024 में इसका। वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जस्ट लेट मी गो, क्या हमने वहाँ पे चेंज किया था या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशियाटिक लायन, हाँ देखिए सर यहाँ पे इंडेंजर्ड है ना, अब इसका चेंज कर दिया गया। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज़ सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। एशियाटिक लायन का चेंज हो चुका है स्टेटस, अब ये वल्नरेबल में आ चुका है। जिस भी स्पीशीज़ का चेंज होता है स्टेटस, वो क्वेश्चन बनता है। 2024 में ये इंडेंजर्ड थे, अब इसको वल्नरेबल कर दिया गया है। गिर फॉरेस्ट गुजरात, ओनली वाइल्ड पॉपुलेशन ग्लोबली, और बरड़ तक लेकर जा रहे हैं गुजरात में। ये सोशल एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर हैं, हमें पता है। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लायन का शायद एक सक्सेस हमें दिख रहा है। तो अब ये वल्नरेबल हो गए हैं ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्नरेबल। तो इंडेंजर्ड से वल्नरेबल आ गए, पॉइंट टू बी नोटेड। प्लीज सब लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा इसको। फ्लाई एल्गी, हमें नहीं लगता ये सब आने वाला है, इसको छोड़ दीजिए। ओके, नहीं ठीक है, आई थिंक काफ़ी कर लिया हम लोगों ने। पांडा डिप्लोमेसी, पांडा से रिलेटेड है। रेड पांडा तो आपके यहाँ भी पाया जाता है, आपको पता है। और इसको अब इंडेंजर टू वल्नरेबल कर दिया गया था 2016 में ही, तो पुराना हो चुका है खबर। तो इंडियन लेपर्ड के बारे में हम आपको बता चुके हैं। रोएन ओल्मी, वेस्टर्न घाट, गोवा। रिसर्चर ने सिंथेसाइज किया है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम वाइल्ड मशरूम। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है सर, जैसे गुची आया था ना, गुची मशरूम, वैसे ही ये क्वेश्चन हो सकता है ना। जैसे आपका आया था गुची के बारे में, वैसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि रोएन ओल्मी क्या चीज़ है। याद रखिएगा, एक मशरूम का स्पीशीज़ है, वेस्टर्न घाट्स गोवा में पाया जाता है, जिससे कि अब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है रोएन ओल्मी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर हम पुराना क्वेश्चन देखें तो हमको बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है सर, रोएन ओल्मी। दर एस सलाम डिक्लेरेशन, डंकी स्किन बैन। आईयूसीएन स्टेटस अगर आप देखेंगे तो हमारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, डेजर्ट एरिड एरियाज ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मिलता है। ओके, we have forming loose herds marking territories with dung, tough digestive systems, large ears for hearing and heat dissipation, ability to survive on minimal water। तो ये तो डंकी का है।
बट दैट शोज दैट दर एस सलाम डिक्लेरेशन, 1 मिनट बस दीजिएगा, आई थिंक इसमें कुछ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमको ले लेनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, दर एस सलाम डिक्लेरेशन, जस्ट अ मोमेंट। डंकी स्किन ट्रेड को बैन किया गया है, ठीक है, तंजानिया में ये साइन हो रहा है और वेरी इंपॉर्टेंट। तो दर एस सलाम याद रखिएगा, डंकी स्किन बैन के लिए है, डंकी स्किन बैन के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा है, ये क्वेश्चन बन सकता है सर, दर एस सलाम का क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ साइन हुआ है? तंजानिया में साइन हुआ, याद रखिएगा, तंजानिया में साइन हुआ है। पैन अफ्रीकन डंकी स्किन कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें बोला गया था, बहुत बढ़िया, ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन कम सर। तो हमारा इंडियन वाइल्ड एस तो नियर थ्रेटेंड है, पर उनके यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे डंकी की, वो इनके यहाँ पे शायद दे हैव डन इट एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड और व्हाट, लेट मी सी, 1 सेकेंड दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN स्टेटस लिखा है, सो जस्ट वांट टू चेक इज इट क्रिटिकली इंडेंजर्ड देयर। हमारे यहाँ पे तो डंकी का ब्रीड कच्छ हो गया, हलारी डंकी हो गया, सिंधी हो गया, स्पीति हो गया। एक आई थिंक दिस इज नॉट कन्फर्म्ड, बट डू रिमेंबर, इसको हटा दीजिए। डंकी स्किन बैन के ऊपर एक डिक्लेरेशन हुआ है दर एस सलाम में, इसके ऊपर हम आपको अभी और भी देंगे, अभी स्पीशीज देखते हैं, हम आपको देंगे। ग्रीन एनाकोंडा नॉट एट असेस्ड, वेस्टर्न घाट में न्यू स्पीशीज हमें मिला है और साइंटिस्ट फाउंड न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रीन एनाकोंडा एड्स टू द ग्लोबल मेगाफाउना डाइवर्सिटी, ठीक है। नीलगिरी मार्टेन IUCN स्टेटस वल्नरेबल है नीलगिरी मार्टेन का। हैबिटेट वेस्टर्न घाट्स, एवरग्रीन एंड शोला फॉरेस्ट, आर्बोरियल है। तमिलनाडु क्रिएटेड, तमिलनाडु इंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन फंड, फ्लैगशिप कंजर्वेशन इनिशिएटिव इसके लिए चालू किया गया है नीलगिरी मार्टेन के लिए। कैंटर्स जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल, तो IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा, फ्रेश वाटर रिवर कोस्टल एस्चुरीन में मिलता है और ठीक है, मतलब हमें केरला में दिख रहा है, पूरे फ्रेश वाटर उधर भी दिख रहा है हमें। buries itself in the river beds, fish, shrimps, crabs, mollusks and vegetation. Rare nesting site discovered in Kerala, conservation hotspot जो इसका बन रहा है, कैंटर्स जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल। ये पैरासिटिक प्लांट हमें लगता है। वाइल्ड बोर नॉट एज इंपॉर्टेंट, ये हाँ वर्मिन के लिए हो रहा था। वाइल्ड बोर IUCN स्टेटस इज लीस्ट कंसर्न, फॉरेस्ट एग्रीकल्चरल लैंडस्केप है इसका, वो तो हमें पता है। ओमनीवोरस भी है वाइल्ड बोर। तो हो क्या रहा था, केरला वांटेड दिस वाइल्ड बोर टू बी क्लासिफाइड एज वर्मिन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वर्मिन कहने का हकदार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो उससे बोला था भाई इसको वर्मिन कर दो ताकि हम इसको मार सकें। हॉर्सशू क्रैब भी न्यूज़ में रहा है, हॉर्सशू क्रैब भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। और आपको ये भी हम बता दें कि इसका IUCN स्टेटस जो है हॉर्सशू क्रैब का, वो वल्नरेबल है। और ये क्यों न्यूज़ में रहा है, ये आपका हॉर्सशू क्रैब को माना जाता है पुराने एकदम फॉसिल हैं, रहने वाले एकदम पुराने फॉसिल हैं, ये एकदम पुराने फॉसिल है, मतलब ये इनका अंदर का सिस्टम आज भी पुराने वाला ही है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे हैं, है ना। क्या नाम हुआ इसका, हॉर्सशू क्रैब, और ये काफ़ी रहा है न्यूज़ में। चलिए, तो हॉर्सशू क्रैब हमने देखा, कोस्टल एस्चुरीज में पाया जाता है। पॉपुलेशन क्रैश रिपोर्टेड इन डेलावेरे बे की ड्यू टू बायोमेडिकल यूज ऑफ ब्लू ब्लड फॉर एंडोटॉक्सिन टेस्ट। इनका ब्लू ब्लड का टेस्ट किया जा रहा है, इनका ब्लू ब्लड होता है और कोस्टल एस्चुरीज में पाया जाता है। ये इंडिया में भी पाया जाता है। स्विमिंग अपसाइड डाउन एंड कॉन्ग्रेगेटिंग ऑन बीचेस टू मेट ड्यूरिंग द हाई टिड्स एंड फुल मून्स। तो ये बहुत पुराने होते हैं, फॉसिल फ्यू हमारे फॉसिल ये वो हैं, एक तरह से स्पीशीज हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, डस्टेड अपोलो हिमालयन रीजन में पाया गया है, हमें नहीं लगता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंटू पेंगुइन्स 200 डेड पाए गए हैं H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण, फॉकलैंड्स में इंपॉर्टेंट है। सीविड कल्टीवेशन हमें नहीं लगता कि मतलब ऐसा कोई अलग सा क्वेश्चन बनेगा। वाइट राइनोसॉर्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नॉर्दर्न वाइट राइनो इज क्रिटिकल इंडेंजर्ड, सदर्न वाइट राइनो इज नियर थ्रेटेंड। अफ्रीका में आपको वाइट राइनोसॉर्स मिलता है और साइंटिस्ट दे हैव क्रिएटेड IVF एम्ब्रायो ऑफ नॉर्दर्न वाइट राइनो। वन हॉर्न राइनो जो आपके यहाँ मिलते हैं भारत में, वो वल्नरेबल हैं, याद रखिएगा। दे आर फाउंड ओनली इन इंडिया, वल्नरेबल, एंड दे आर इन टू असम, वेस्ट बंगाल, नेपाल, तेराई एरिया, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लाफिंग गल तो लीस्ट कंसर्न है। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया एट चित्तारी एस्चुरी पाया गया केरला में। पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ माइग्रेटरी शिफ्ट दिख रहा है, तो चित्तारी एस्चुरी का है केरला।
गोल्डन टाइगर, जैसे मेलानिस्टिक टाइगर ब्लैक है वैसे ही गोल्डन हो जाते हैं, तो बंगाल टाइगर जो आपका है इंडेंजर्ड कैटेगरी वैसे तो इनकी, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए गए हैं। एक्सट्रीमली रेयर जेनेटिक वेरिएशन दिखा हमें काजीरंगा जो कंजर्वेशन जेनेटिक्स स्पॉटलाइट हमें दिख रहा है, तो वहाँ पर काजीरंगा से नीचे भी हम बंगाल टाइगर को देख रहे हैं, तो मेलानिस्टिक ब्लैक भी हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं गोल्डन भी हो जा रहे हैं। कहाँ दिखा है आपको? काजीरंगा। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज की बात करें तो मॉस्किटो फिश एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, हमें पता है ये। इंडियन पीकॉक लीस्ट कंसर्न है, वैसे तो भारत का नेशनल बर्ड है, और कार्निवोरस है, परफॉर्म्स इलैबोरेट डिस्प्लेस टू अट्रैक्ट, ये सब हमें पता है। सिक्की ग्रास हमें नहीं लगता। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स 2024, ये क्वेश्चन आया नहीं पिछली बार, पर वो आपसे खराई कैमल इसे पूछ सकते हैं। तो बैक्ट्रियन कैमल एंड द खराई कैमल दे आर बोथ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। बैक्ट्रियन कैमल सेंट्रल एशियन कंट्रीज में मिलता है, खराई कैमल हमारे कच्छ रीजन में मिलता है। बिहेवियर इनका सोशल है और ये काफ़ी दूर तक तैर भी सकते हैं। देखिए तैरता हुआ आपको दिख भी रहा है, तैर के जाते हैं और अपना काम वाम करके आते हैं। केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन वाटर, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपसे। फ्लाइंग स्क्विरल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कहाँ पे? आपका नामदफा नेशनल पार्क में जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश। नॉक्टर्नल है, फास्ट, अजाइल इन द ट्रीज एंड ड्यूरिंग द ग्लाइड्स। 42 साल बाद वापस से हमें दिखने को मिल रहे हैं। ओमनीवोरस है फ्लाइंग स्क्विरल, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश। चिल स्नेकहेड हमें नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बाकी एक बार आप देख लीजिएगा। सिवेट कैट ठीक है, नॉट एज इंपॉर्टेंट। स्टार टॉर्टोइज हमने देख लिया है। इंद्री नाम देख लीजिएगा, आई थिंक बाकी कुछ का तो हमें फोटो भी नहीं मिला है। आई थिंक दैट वुड बी ऑल, एक बार बस आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। देयर आर मेनी मोर दैट कुड बी रिटन, बट जितना हमने ड्यूगोंग जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूगोंग आपका गल्फ ऑफ मन्नार इंपॉर्टेंट चल रहा है, तमिलनाडु ड्यूगोंग वहाँ मिलते हैं आपके। ये वल्नरेबल हैं और इंटैंगल हो जाते हैं, लोग फिशिंग करने जाते हैं ड्यूगोंग भी फंस जाते हैं। तो ये मैमल है, सी मैमल है, ये ग्रासेस खाते हैं, सी मैमल हैं। चलिए आई थिंक दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। और ये कुछ हाँ, जेडॉन स्काउजर ये इंपॉर्टेंट है। यस, इट्स स्टेटस हैज चेंज्ड, यस, फ्रॉम इंडेंजर टू वल्नरेबल, इसका भी स्टेटस चेंज हुआ। जेडॉन स्काउजर याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के ही मिलता है, ओनली इन श्रीकाकुलम ईश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ कप्पा इन आंध्र प्रदेश। नॉक्टर्नल है, प्रिज्यूम टू बी इंसेक्टिवोरस, एंड नॉक्टर्नल बर्ड है, प्रिफर्स ड्राई स्क्रबी फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। तो जेडॉन स्काउजर नाम आए, याद रखिएगा। इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम इंडेंजर टू वल्नरेबल, दिस क्वेश्चन कैन कम, यस। इबेरियन लिंक्स फ्रॉम इंडेंजर टू वल्नरेबल, तो हमारे लिए नहीं है, इबेरियन है तो हमारे लिए नहीं है, दैट आई लेट गो। This I let go, yeah. So this is जेडॉन स्काउजर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है इस बार, ठीक है। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द डे, एंड आई होप यू विल डाउनलोड दिस PDF एंड ट्राई टू रिवाइज इट। एक जगह रखिएगा, उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा बस। अगर आना होगा तो कुछ इसी में से लड़ जाएगा, नहीं तो देखिए बहुत टेक्निकल भी कई बार आता है, उतना तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, बट ऑफ कोर्स दिस हैड लॉट ऑफ थिंग्स। सो दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि और अगली वीडियो हम आपको बना के बढ़िया से दे सकें, एक जगह कंपाइल करके बहुत चीज़ें देख सकें। आज के लिए बस इतना ही, और आपको हमने ऑफर्स के बारे में बता दिया। CMC कोड पर अभी 60% ऑफ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन भी चल रहा है। अगर आपको क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो हमारा बहुत ही अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है 9999 रुपीज़ में, आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।